आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुल्क भर में नए साल की धूम, तुलुए आफ्ताब की नई किरण के साथ 2025 का शानदार आगाज। नए साल के मौके पर मंदिरों में अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। दुनिया के कई ममालिक में नए साल का शानदार इस्तकबाल। ऑकलैंड से पेरिस तक शानदार आतिशबाजी का देखा गया नजारा। आज से मुल्क भर में कई नए उसूल ज़ाब्ते होंगे नाफिज। आज से जीएसटी कवानीन, बैंक अकाउंट्स, यूपीआई और अदायगी और ईपीएफ के ज़ाब्तों में हो रही है तब्दीलियां। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम का पहला मरहला आज से मुल्क में हो रहा है शुरू। तलबा, असातिज़ा और मुहक्किकीन को एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे हजारों तहकीकी मज़ामीन। और नए साल पर शुमाली भारत में पड़ेगी शदीद ठंड। आने वाले 2 दिनों में पहाड़ों पर होगी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में मजीद गिरेगा पारा। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। नए साल 2025 का आगाज मुल्क भर में शानदार तरीके से हुआ। हमारे मुल्क में भी नए साल के जोशो खरोश और आतिशबाजी के साथ इस्तकबाल किया गया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग नए साल की तकरीबात में डूबे हुए नजर आए। गोवा में नए साल का शानदार इस्तकबाल किया गया। नाइट लाइफ और पार्टी के लिए मशहूर गोवा से निकलते वक्त सयाहों ने साल 2024 को अलविदा किया और नए साल 2025 का इस्तकबाल बहुत धूमधाम से किया। मुंबई में मरीन ड्राइव पर लोगों ने नए साल 2025 का इस्तकबाल आतिशबाजी के साथ किया। भोपाल में भी लोगों ने नए साल का इस्तकबाल आतिशबाजी से किया। लोगों ने नए साल का इस्तकबाल रक्स व सुरूर से किया। नए साल 2025 को मनाने के हवाले से पंजाब के अमृतसर में लोगों में काफी जोशो खरोश है। लोगों ने नए साल 2025 का इस्तकबाल गोल्डन टेम्पल में माथा टेक कर किया। गोल्डन टेम्पल में लोगों की बड़ी तादाद जश्न मनाने के लिए जमा हुई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क के शहरियों को नए साल की मुबारकबाद दी और सभी से अपील की कि वो हमारे मुआशरे और कौम को इत्तेहाद और उम्दगी की राह पर आगे ले जाएं। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि नए साल की आमद नई उम्मीदों, ख्वाबों और उमंगों का आगाज है। सदर जमहूरिया ने कहा कि ये मौका हमारे ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए नए जोशो जज्बे के साथ आगे बढ़ने का मौका फराहम करता है। उन्होंने कहा कि आइए हम नए साल का इस्तकबाल खुशी और जोशो वलवले के साथ करें और अपने मुआशरे, नीज़ कौम को इत्तेहाद और सरबलंदी की राह पर गामजन करें। सदर जमहूरिया ने भारत और बैरून मुल्क मुकीम तमाम भारतीयों को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने मुल्क के तमाम शहरियों को नए साल की मुबारकबाद दी। तमाम शहरियों के लिए मुल्क के सफर में उस लम्हे की अहमियत को तस्लीम करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने नए साल को हमारे जमहूरी सफर में एक अहम मोड़ करार दिया। अपने पैगाम में नायब सदर जमहूरिया ने कौम पर जोर दिया कि वो खुद को आइन के मेहमानों के विजन के लिए वक्फ कर दें। उन्होंने 2047 तक विकसित भारत के हदफ को हासिल करने के समत मुसलसल पेशरफ्त पर जोर दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पुरएतमाद भारत के मिजाज की अक्कासी करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मुल्क के लोगों को नए साल की मुबारकबाद दी। 2024 में हासिल की गई काबिल जिक्र पेशरफ्त और तब्दीली को भी याद किया। उन्होंने कहा कि हम 2025 में मजीद मेहनत करने और विकसित भारत के अपने ख्वाब को पूरा करने के अज़्म रखते हैं। दुनिया भर में नए साल का इस्तकबाल बड़े जोशो खरोश से किया गया। न्यूजीलैंड में साल नौ के मौके पर ऑकलैंड के स्काई टावर पर लोगों ने आतिशबाजी से नए साल का इस्तकबाल किया। लोगों ने एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद दी।
ऑस्ट्रेलिया में नए साल का इस्तकबाल भी आतिशबाजी से किया गया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में साल नौ की तकरीबात के दौरान शानदार आतिशबाजी का नजारा देखने को मिला। हांगकांग में साल नौ की तकरीबात के दौरान शानदार आतिशबाजी देखी गई। विक्टोरिया हार्बर पर आतिशबाजी का जबरदस्त मुजाहिरा किया गया। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद पेश की। विक्टोरिया हार्बर जजीरा हांगकांग और कोलोन जजीरा नुमा के दरमियान वाक़ है। थाईलैंड में भी लोगों ने नए साल 2025 का इस्तकबाल बड़े जोशो खरोश से किया। नए साल के आगाज के साथ ही पटाया शहर रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाता हुआ नजर आया। उधर शाम में लोगों ने असद हुकूमत के खात्मे के बाद नए साल का इस्तकबाल अपने अंदाज में किया। और दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन फलक बोस इमारत बुर्ज खलीफा में आतिशबाजी के सालाना शो के लिए हजारों अफराद जमा हुए। वहां आतिशबाजी का शानदार नजारा देखने को मिला। आइए आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2025 से कई ट्रेनों का टाइम टेबल में तब्दीली हो रही है, जिसकी वजह से कई गाड़ियों के नंबर भी बदल गए हैं। इंडियन रेलवेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिलीप कुमार ने बताया कि मुसाफिरों को वेबसाइट पर ट्रेन के औकात चेक करने के बाद ही अपने घरों से निकलना चाहिए, ताकि उन्हें किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। हमारे नुमाइंदे राजेश राज के साथ एक खुसूसी बातचीत में भारतीय रेलवे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिलीप कुमार ने नए साल में वंदे भारत के स्लीपर विजन की आमद की उम्मीद जाहिर की। 2025 के स्वागत के लिए भारतीय रेल बिल्कुल तैयार है और 1 जनवरी से समय सारणी भी बदल रही है और इस पर हम बातचीत करेंगे। दिलीप कुमार जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सूचना और प्रसार भारतीय रेल के, वो हमारे साथ हैं। सर, कहा जा रहा है कि समय सारणी बदल रही है, नए साल में भारतीय रेल की क्या तैयारियां हैं और समय सारणी में क्या खास है? प्रति वर्ष 1 जनवरी से भारतीय रेल की नई समय सारणी लागू होती है। इस वर्ष भी 1 जनवरी से नई समय सारणी लागू की जा रही है। जो नई समय सारणी बनाई गई है उसमें कई गाड़ियों का जो यह है ट्रांजिट अवधि है उसको कम किया गया है। साथ ही जो पैसेंजर गाड़ियां पहले 0 डिजिट के साथ चलती थी, उन सारी गाड़ियों का, जिनकी संख्या काफ़ी अधिक है, उनका नंबर जो है बदल दिया गया है। तो हम सारे यात्रियों से अनुरोध करेंगे कि हमारे ऑनलाइन साइट पर जाकर करके अपनी गाड़ी का नंबर और उसका टाइमिंग जो है वो चेक कर लें
मांगे और उसी के हिसाब से स्टेशन पर पहुँचे। हमेशा देखा जाता है कि भारतीय रेल जो है इसके लिए प्रचार प्रसार भी करता है, अखबारों में विज्ञापन भी आते हैं ताकि मुसाफिरों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो भारतीय रेल की तरफ से सूचना देने की तैयारी भी की जा रही है। नई समय सारणी के बारे में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और विभिन्न समाचार माध्यमों से इसकी सूचना यात्रियों तक पहुंचा रहे हैं। आज के युग में जबकि इंटरनेट जो है और सोशल मीडिया वह संचार का सबसे सशक्त माध्यम है, तो सबसे ज़्यादा सूचनाएं हम अपने पोर्टल के जरिए अपने साइट पर जो हमारी है वहाँ पर हम लोगों ने उपलब्ध कराई है। इसके अलावा दूसरे संचार माध्यम जो है उनका उपयोग भी किया जा रहा है। तो क्या उम्मीद की जाए कि नए साल के तोहफे के रूप में जो स्लीपर वर्जन है वंदे भारत का वो आम लोगों को समर्पित किया जा सकेगा? तो अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत की त्रिवेणी जो है वह यात्रियों की सेवा के लिए एक नए रूप में, नए जोशो खरोश के साथ नव वर्ष में भी तैयार मिलेगी। निश्चित रूप से वंदे भारत का ट्रायल अभी चल रहा है और उस ट्रायल के बाद वंदे भारत के चलाने पर फैसला जो है वह रेलवे बोर्ड द्वारा लिया जाएगा, जिसकी सूचना हम आपको उचित समय पर देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। नमो भारत, वंदे भारत और अमृत भारत, ये जो त्रिवेणी है यह बिल्कुल तैयार है और ये आने वाले दिनों में भारतीय रेल इसे आम लोगों के लिए समर्पित करने वाली है। ये कहना है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिलीप कुमार का। कैमरामैन प्रवीण के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इधर अगर वाराणसी की बात की जाए तो नए साल 2025 के मौके पर अकीदतमंद अस्सी घाट पर खुसूसी आरती पूजा कर रहे हैं। नए साल के मौके पर आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए अकीदतमंदों की भीड़ जमा हुई। भगवान के दर्शन, पूजा और आरती में हिस्सा लेने के लिए सुबह से ही अकीदतमंद लंबी कतारों में खड़े हैं। नए साल के मौके पर आज से मुल्क में कई तब्दीलियां नाफिज होने जा रही हैं। मुल्क में आज से बहुत से नए कवानीन नाफिज हो रहे हैं। ईपीएफओ ने आज से पेंशनर्स के लिए कवायद को आसान बना दिया है। अब वो मुल्क के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं और इसके लिए इजाफी तस्दीक की जरूरत नहीं होगी। हुकूमत ईपीएफओ के तहत रजिस्टर्ड मुलाजमीन के लिए एटीएम कार्ड की सहूलत शुरू करने का मंसूबा बना रही है। इससे मुलाजमीन अपने पीएफ अकाउंट से आसानी से रकम निकाल सकेंगे। यूपीआई 123 पे के कवानीन से मुताल्लिक एक तब्दीली होने जा रही है। दरअसल यूपीआई 123 पे की लेन देन की हद बढ़ाने का फैसला किया गया है, जिसे आज से नाफिज किया जा सकता है। रिजर्व बैंक के नए रहनुमा खतूत के तहत गैर फाल अकाउंट्स और साथ में इनएक्टिव अकाउंट्स और जीरो बैलेंस अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। जीएसटी के तहत टैक्स दहिंदगान के लिए आज से तामील के कवानीन सख्त होते जा रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने हाल ही में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम को मंजूरी दी है, जिसका मकसद आला तालीमी इदारों के तलबा, असातिज़ा और मौक़िक़ीन को एक प्लेटफॉर्म पर हज़ारों तहक़ीक़ी मज़ामीन और जराइद फराहम करना है। स्कीम का पहला मरहला 1 जनवरी यानी आज से शुरू हो रहा है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम क्या है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट। एक तारीखी फैसले में मरकजी हुकूमत ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम को मंजूरी दी है, जिसका मकसद इल्मी तहकीक को सबके लिए काबिल रसाई बनाना है। 6000 करोड़ रुपए के बजट के साथ इस स्कीम को अगले 3 सालों यानी 2025 से 2027 के दौरान नाफिज किया जाएगा। स्कीम का पहला मरहला 1 जनवरी से शुरू हो रहा है, जिसके तहत 6300 से जायद सरकारी तालीमी और तहकीकी और तरक्याती इदारों को 13000 से जायद जराइद दस्तयाब कराए जाएंगे। ये स्कीम 1.8 करोड़ से ज्यादा तलबा, असातिज़ा और मौक़िक़ीन को हजारों जराइद और आला मेयार की तहक़ीक़ी इशातों तक मुफ्त रसाई फराहम करेगी। टियर 2 और टियर 3 शहरों के तलबा भी इस सहूलत से फायदा उठा सकेंगे।
इस स्कीम से मुल्क में बैन मौज़ूआती तहकीक को भी फरोग मिलेगा, जिससे मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले स्कॉलर्स और मुहक्किकीन मुस्तफीद होंगे। We are expanding this access to our state public universities and other universities who do not have any budget to subscribe to these journals. So it is available to all the readers, particularly state public universities who earlier did not have funds, or affiliated colleges who did not have funds to subscribe to this. वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम में 30 मारूफ बैनुल-अक़वामी जर्नल पब्लिशर्स को शामिल किया गया है। इनमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, रियाजी, तिब, नज़्म व नस्क, समाजी उलूम और ह्यूमैनिटीज के शोबों के पब्लिशर्स शामिल हैं। तलबा को हर पब्लिशर के जरिए शाये होने वाले रिसालों के मुकम्मल मजमूए तक रसाई को यकीनी बनाया जाएगा। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम हिंदुस्तान के नौजवानों को म्यारी आला तालीम फराहम करने के लिए पिछली दहाई में उठाए गए इक़दामात को मजीद वुसअत देगी। ये स्कीम तहकीक और तरक्की को फरोग देने और मुल्क भर के सरकारी यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों और तहकीकी इदारों में तहकीक और इख्तरा के कल्चर को फरोग देने के लिए हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के इक़दाम की तकमील करेगी। ये स्कीम सरकारी इदारों के तलबा, असातिज़ा और मुहक्किकीन में ईज ऑफ डूइंग को फरोग देकर हिंदुस्तान को एक आलमी तहकीकी माहौलियाती निज़ाम के तौर पर कायम करेगी। निशान सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और साल नौ के मौके पर शुमाली भारत में लोगों को शदीद सर्दी का सामना करना पड़ेगा। भारतीय महकमा मौसमियात IMD के मुताबिक हिमालय के इलाके में आने वाले 2 से 3 दिनों में हल्की से दरमियानी बर्फबारी हो सकती है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत में कमी आ सकती है। इसकी वजह से सर्दी बढ़ने के इम्कान है। पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछने से मैदानी इलाकों में भी पारा गिर गया है। पारा गिरने से दिन के दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी हुई है। हिमाचल प्रदेश में बालाई इलाकों में कम से कम दर्जा हरारत 0 से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। 4 जनवरी से पहाड़ी रियासतों में बारिश के साथ भारी बर्फबारी और उत्तराखंड में हल्की से दरमियानी बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने 2 रोज तक सर्द लहर में इजाफे का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और बल्तिस्तान में सर्दी की लहर में इजाफे की पेशगोई की गई है। मगरबी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी सर्द लहर का इम्कान है। महाराष्ट्र ATS ने महाराष्ट्र में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले बांग्लादेशी शहरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले 43 बांग्लादेशी दरअंदाजों को गिरफ्तार किया गया है। ATS ने पूरे मामले में 19 FIR दर्ज की हैं। इनके पास से आधार कार्ड बनाने से मुताल्लिक जाली दस्तावेजात और दीगर सर्टिफिकेट भी जब्त किए गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। वाराणसी के नजदीक देवरा गांव की एक मजबूत खातून लीडर निर्मला देवी ने अपनी ग्रीन आर्मी के साथ समाज में तब्दीली की एक नई मिसाल कायम की है। ग्रीन आर्मी अपने इदारे और साथ में जद्दोजहद और इज्तिमाई कोशिशों से मुआशरे में तब्दीली ला रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोदी आर्काइव से एक वीडियो शेयर करते हुए उनकी जद्दोजहद की तारीफ की है, जिसमें देवड़ा गांव की ग्रीन आर्मी को सराहा गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी पोस्ट में लिखा कि भारत टैलेंट का एक जखीरा है, जिसमें जिंदगी के बेशुमार मुतासिर कुन सफर हैं जो जिद्दत और हिम्मत की अक्कासी करते हैं। उन्होंने कहा कि खुतूत के जरिए उनमें से बहुत से लोगों से जुड़े रहनुमा खुशी की बात है। बनारस के पास देवरा गांव में रहने वाली निर्मला देवी ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके पास PM मोदी का लेटर आएगा। प्रधानमंत्री हम लोगन के पत्र भेजलन लिख के, बहुत खुशी भल। न सिर्फ निर्मला देवी के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए ये बहुत खुशी की बात थी। जो काम करती थी उसका मतलब जवाब भी मिला अच्छे से, बहुत खुश हैं। हमारी महिला, हमारे दीदी, हमारे बहन लोग सब कोई खुश है। मैं आपको प्रशंसा पत्र भेजा, ये हम सबों के लिए बहुत गर्व की बात है।
ग्रीन आर्मी घर घर जाके नशा मुक्ति अभियान चलाती है। ग्रीन आर्मी मिल करके हमारे गांव में नशा जुआ एकदम पूरे तरीके से खत्म कर दिए। ये बेटियों के जन्म को उत्साह की तरह मनाती है। लड़कियां जब हो जाती है तो मातम छा जाते थे, वहाँ पर ढोल दफली लेकर जा करके वहाँ सोहर गाते थे। जो देख करके जो मातम जिसको छाया थे देख करके बहुत खुशहाली लाते थे। और दहेज की प्रथा के खिलाफ मुहिम चलाती है। दुल्हन ही दहेज है तो हम लोग दहेज प्रथा एकदम खत्म कर दिए। और इसी तरह महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने चप्पल फैक्ट्री की शुरुआत की। ग्रीन आर्मी की बहनें तय किया पहले उनको दिए, जब हमारे प्रधानमंत्री पहन लिए तो समझ लो कि सारे लोग पहन लिए। पर उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उन्हें पीएम मोदी का लेटर आएगा। होप वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा गठित गांव की शिक्षित व जागरूक महिलाओं के समूह ग्रीन आर्मी द्वारा वाराणसी के देवरा गांव में चप्पल फैक्ट्री लगाने के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई। इस अवसर पर आपके स्नेही पत्र और उत्पाद भेंट करने के लिए धन्यवाद। यह देखना सुखद है कि देश और समाज की प्रगति में हमारी नारी शक्ति बड़ी भूमिका निभा रही है। मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि हमारी माँ बहनें किस तरह से अपने पैरों पर खड़ा होकर के अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे आगे बढ़ा रही हैं। जब पत्र मिला तब में इतना खुशी हुआ कि जैसे हम लोग प्रधानमंत्री से मिल के चांद लग गया। ग्रीन आर्मी का सम्मान और बढ़ गया। हम लोग का धंधा चलने लगा। उसके बाद से खरीदार बहुत बढ़ गए हैं। सारे चप्पल का विक्रेता और बढ़ गया। और एक अच्छी और खूबसूरत पहल के साथ ही आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो अखबारात की जायजे में आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की, जिसमें ज़्यादातर बल्कि आपको बताते हैं ज़्यादातर अखबारात ने नए साल का जो जश्न मनाया गया है उसे अपनी 6 सुर्खियों में जगह दी है। हिंदुस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में साल नौ का शानदार इस्तकबाल किया गया। चीन, इंडोनेशिया, ब्रुनई, मलेशिया, फिलिपाइन, हांगकांग और मकाओ में साल नौ का आगाज़ हुआ। इसके अलावा थाईलैंड और बांग्लादेश में भी नए साल का जश्न बहुत खूबसूरत तरीके से मनाया गया। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, मुल्क के कोने कोने में साल नौ का जश्न देखने को मिला। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, एक और खबर पर नजर डाल लेते हैं। नया साल तब्दीलियों का पेशखेमा, मसनूई जहानत के लिए तैयार रहें। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई का ये एक कल का बयान है। 2024 के आखिरी दिन अपने एक अहम पैगाम में उन्होंने ये बात कही और अपने जो उनके मुलाजमीन हैं उनको कहा कि नया साल बहुत ही अहम तब्दीलियां लेकर आएगा और मसनूई जहानत यानी AI की तेज रफ्तार तरक्की पर जोर देते हुए भी उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि इस दौर में हमें इसकी अहमियत को समझकर खुद को तैयार रखना होगा। और 2024 में ऐसे कई मौके आए थे जब तकनीक का एक गहरा असर देखने को मिला था, लिहाजा हम सबको 2025 में कोशिश करनी चाहिए कि बिना थके बिना रुके हमें आगे बढ़ना है और जो मसनूई जहानत यानी AI है उसके लिए हमें पूरी तरह से अपने आप को तैयार करना होगा। और अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी। नए साल का जश्न तो मनाया ही जा रहा है, साथ में मुल्क की जो 22 रियासतें हैं उसमें शदीद ठंड, बारिश और सर्द लहर से अभी राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि 1 या 2 दिन में अगर हवा की रफ्तार बढ़ेगी वैसे ही कोहरा खत्म हो जाएगा, मौसम साफ होगा और धूप भी निकलने के इम्कान है। इससे 2 और 3 जनवरी के दरमियान मैदानी इलाकों के कम से कम दर्जा हरारत में थोड़ा इजाफा हो सकता है, मगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर होते ही 3 से 4 जनवरी की रात दर्जा हरारत फिर से गिरने लग सकता है। तो ये थी बात सर्दी की और आगे बढ़ते हैं, अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर क्या, बल्कि आपको बता दें नाजरीन, ये एक मजमून शाये किया है और ज़्यादातर अखबारात ने साल 2024 में जो ख़ास इवेंट्स हुए हैं उनका जिक्र किया है। साल 2024 आलमी उफ़ुक़ पर छाए वाक़यात पर एक नज़र। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जिसका जिक्र कई अखबारात ने अपने इस मजमून में किया है।
और अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी। सुप्रीम कोर्ट के जरिए सुनाए गए 5 अहम फैसले। बिल्किस बानो के मुजरिमीन की सजा मुआफी मनसूख कर दी गई है और साथ में चाइल्ड पोर्नोग्राफी जुर्म बताई गई है और इसके अलावा भी कई अहम फैसले बताए गए हैं, जैसे यूपी मदरसा एक्ट को आईनी करार दिया गया है और एक खास खबर बन जाती है और इस खबर को भी ज्यादातर अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में नाज़रीन जगह दी है। और इसी के साथ अगली सुर्खी भी देख लेते हैं। गजा में ठंड से 6 बच्चों समेत 7 फलस्तीनी शहीद बताए जा रहे हैं और साथ में आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि गजा से ताल्लुक रखने वाले 4 फलस्तीनी कैदियों ने इस्राएली जेलों में दम तोड़ दिया है। बिल्कुल यानी कि जो खून जमाने वाली सर्दी है उसमें ज्यादातर बच्चों पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है और बच्चे या तो बीमार हो रहे हैं या फिर ऐसा भी बताया जा रहा है कि काफी सारे बच्चों ने आखिरी सांसें ले रहे हैं और जहां लोग काफी हद तक परेशान हैं। तो नाज़रीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायजा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब और नजर डाल लेते हैं मौसम के मिजाज पर। नाज़रीन बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दी, आदाब।